आइए इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण तारामंडलों को जानेंगे, साथ में इस बात को भी जानेंगे कि राशि क्या होती है, नक्षत्र क्या होती है, और कौन सा बच्चा किस नक्षत्र में पैदा होगा तो उसका स्वभाव कैसा होगा, और उस नक्षत्र का उस बच्चा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इन सब बातों को पूरी डिटेल से जानेंगे। तो देखिए, इन सब बातों को जानने से पहले हमें अपने मंदाकिनी को देखना होगा। हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? मंदाकिनी। मान लीजिए हमारे आकाशगंगा कौन है? मंदाकिनी। मंदाकिनी कौन है? मंदाकिनी। मंदाकिनी, इसके किनारे पर हमारा सूर्य स्थित है। ये कौन है? सूर्य। सूर्य। देखिए, ऐसा सवाल पूछता है कि मंदाकिनी या आकाशगंगा के कहाँ पर तारों की संख्या अधिक होती है। तो ये वाला देखिए, सेंट्रल वाला भाग में बहुत सारे तारे होते हैं, एक के ऊपर एक, तो इसे कहा जाता है वेल्ज। वेल्ज। तो खासकर हम इस वीडियो में तारामंडल, नक्षत्र एवं राशियों के बारे में जानेंगे। तो देखिए, सूर्य से काफी सबसे अधिक दूरी पर, मतलब काफी दूरी पर जो तारों का समूह स्थित होता है उसे क्या कहा जाता है? तारामंडल। ये कौन है? तारामंडल। तारामंडल। इससे थोड़ा कम तारे के समूह को नक्षत्र कहा जाता है। नक्षत्र। इससे थोड़ा कम कौन है? हमारा ग्रह है। तारामंडल कितना है? 89। नक्षत्र कितना है? 27। ग्रह कितना है? पहले 9 था, अब प्लूटो हट के कितना बच गया? 8। तो चलिए, अब हम इन 89 तारामंडल को तो हमें पढ़ना नहीं है, इतना कौन पढ़ेगा। तो इनमें से कुछ महत्वपूर्ण तारामंडल है, जैसे कि देखिए उनका नाम है, एक का नाम है सप्तऋषि। सप्तऋषि। ओरायन। सिंह। हाइड्रा। शर्मिष्ठा। देखिए, ये 5 महत्वपूर्ण तारामंडल है, इनके बारे में हम जानते हैं एक एक कर। पहला आता है सप्तऋषि। देखिए, सप्तऋषि 7 तारों का समूह है। ये तारा आपको इस तरह से आसमान में देखने को मिलेगा, इस तरह से। सप्तऋषि क्या है? 7 तारों का एक समूह है। 7 तारों का समूह है, और आकाश में इस तरह से देखने को मिलेगा। तो देखिए, ऐसा माना जाता है कि ये जो सप्तऋषि है, मतलब जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ये 7 ऋषि है। वास्तव में ये तारा नहीं, ऐसा ग्रंथों में माना जाता है कि ये 7 ऋषियों का समूह है। देखिए, जिनमें से पहला का नाम है क्रतु, इसका नाम है पुला, इसका नाम है पुलस्त्य, इसका नाम है अत्रि, इसका नाम है वशिष्ठ, अंगिरा, और ये मरीचि। अंगिरा, मरीचि। तो ये देखिए, ये 7 तारों का समूह है। कैसे? पहले 3 बोलना है, क्रतु पुलह पुलस्त्य, क्रतु पुलह पुलस्त्य, क्रतु पुलह पुलस्त्य, अत्रि वशिष्ठ अंगिरा। पहले 3, क्रतु पुलह पुलस्त्य, अत्रि वशिष्ठ अंगिरा, अंत में एक मरीचि बोलना है। देखिए, ये तो हमारे ग्रंथ, भारतीय ग्रंथ में, लेकिन इसे यूनानी ग्रंथ में अलग अलग कहा जाता है। जैसे क्रतु को कहता है अल्फा, पुलह को कहता है बीटा, पुलस्त्य के गामा, अत्रि को डेल्टा, वशिष्ठ को एपिसिलोन, अंगिरा को एटा, मरीचि को जेटा कहता है। तो कैसे? पहले 3 बोलना,
क्रतु पुलह पुलस्त, क्रतु पुलह पुलस्त, अत्रि वशिष्ठ अंगिरा, अत्रि वशिष्ठ अंगिरा, अंत में मरीचि। इस यूनानी ग्रंथ में अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, फिर एपिसिलोन, अल्फा बीटा गामा डेल्टा एपिसिलोन एटा जटा, अल्फा बीटा गामा एपिसिलोन एटा जटा। और भारतीय ग्रंथ में कैसे बोलेंगे? क्रतु पुलह पुलस्त, अत्रि अत्रि वशिष्ठ, अत्रि वशिष्ठ, अत्रि वशिष्ठ और क्या अंगिरा और मरीचि। देखिए अब इससे ये तो सप्तऋषि, आपको सप्तऋषि में दो आता है, एक लघु सप्तऋषि, लघु सप्तऋषि, दूसरा आता है बृहद, बृहद सप्तऋषि। इसे कहा जाता है उर्सा माइनर, इसे उर्सा मेजर। देखिए लघु, लघु का तो छोटा, जब आपको इस तरह का छोटा देखेगा, जब 7 तरह का समूह आपको छोटा नजर, छोटा रूप में देखे तो ये लघु सप्तऋषि उर्सा माइनर, और यही बड़ा दिखाई देगा, मान लें कि ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बृहत सप्तऋषि उर्सा मेजर। तो देखिए इससे एक सवाल पूछता है, तो यहां पर बनाते हैं, ये कौन है? लघु, लघु सप्तऋषि, और ये बृहद सप्तऋषि। तो यहाँ पर आपको एक तारा देखने को मिलेगा, यहाँ पर एक आपको तारा, जिसे कहा जाता है ध्रुव तारा। कौन तारा? ध्रुव तारा, ध्रुव तारा। तो देखिए जो ध्रुव तारा होता है वो लघु सप्तऋषि के सूंड की तरफ, देखिए यहाँ पर ये लघु सप्तऋषि इसके सूंड की तरफ, लेकिन बृहद सप्तऋषि, ये जो बृहद सप्तऋषि है इसके पीछे की तरफ। इसको हम याद रख सकते हैं कि छोटा हाथी है तो छोटा हाथी के सामने आराम से हम जा सकते हैं, लेकिन यही बड़ा हाथी के हमेशा पीछे रहेंगे, आगे जाएंगे तो उठा के फेंक देगा। तो पूछेगा ध्रुव तारा की स्थिति कहाँ पर है, सप्तऋषि की तारा के अनुसार बताएं। तो लघु सप्तऋषि तारा के सूंड की तरफ, मतलब आगे की तरफ, लेकिन यही बृहद सप्तऋषि तारा के पीछे की तरफ। देखिए ध्रुव तारा आपको ऐसे देखेगा, ऐसे देखेगा, मान लीजिए कि हमारा पृथ्वी हो गया, यहाँ से यह हमेशा उत्तर दिशा की ओर चमकता रहता है। देखिए पृथ्वी तो ऐसे ऐसे घूमता है, ये अपने आस पर ऐसे ऐसे घूमता है, लेकिन ये स्थिर एक जगह पर स्थिर दिखाई देगा। इसका क्या नाम है? ध्रुव तारा, ध्रुव तारा, पोलर स्टार। ये ऐसे ऐसे घूमेगा, यहाँ पर कौन है? ध्रुव तारा, पोलर स्टार। ये स्थिर, इसका प्रयोग देखिए जब समुद्र में नाविक जाते हैं ना, जब वो रास्ता भटक जाता है, क्योंकि समुद्र में जाएगा तो केवल आपको समुद्र ही दूर दूर तक एकदम समुद्र रुकेगा, तो वहां पर इसे ध्रुव तारा को देखकर उत्तर दिशा के ज्ञान ली जाती है। चलिए ये तो सप्तऋषि तारामंडल हो गए। अब जानते हैं आगे, धूप आता है ओरियन, ओरियन, धूप आता है ओरियन। देखिए ओरियन क्या होता है, ऐसा आपको मिलेगा एक, ये कौन तारा है? कौन तारामंडल है? ओरियन तारा है। इसको आप देखेंगे तो ये लग रहा है कि किसी को मार रहा है धनुष, तो इसे हंटर तारा कहा जाता है। हंटर, हंटर इसका एक्चुअली नाम, इसके फिगर को देखकर ऐसा माना जाता है कि ये जो है ये कौन है? इसे हंटर तारा मतलब शिकारी तारा कहा जाता है। देखिए इसको ओरियन तारा को ये लगता है किसी को मार रहा है, तो इसको क्या कहा जाता है? हंट, शिकारी तारा भी इसे कहा जाता है। और इसे ये जो 3 तारे यहाँ पर है ये बहुत ही चमकीले होते हैं, ये वाला 3, इसलिए यूनानी ग्रंथों में इसे इसका ओरियन का बेल्ट कहता है, ओरियन का
बेल्ट, ओरियन का बेल्ट किस, ये 3 तारों को कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ही चमकते हैं। और देखिए तीसरा है शर्मिष्ठा। आपको उल्टा डब्लू के आकार को, उल्टा डब्लू के आकार के आपको एक तारामंडल दिखाई देगा। इसका क्या नाम है? शर्मिष्ठा। ये देखिए शर्मिष्ठा है, ये कौन है? शर्मिष्ठा। और एक चौथा आता है सिंह। सिंह, इस सिंह तारामंडल का आप देखेंगे इसकी आकृति सिंह की तरह होगी, सिंह की तरह। जैसे कि देखिए इस तरह से ये देखिए लग रहा है कोई शेर है, तो इसे क्या कहा जाता है? सिंह तारामंडल। और हमारा पांचवा कौन है? हाइड्रा। हाइड्रा, हाइड्रा, हाइड्रा। देखिए हाइड्रा से एक ही सवाल पूछता है कि ऐसा कौन सा तारामंडल जिसके पास तारों की संख्या सबसे अधिक है? तो हाइड्रा तारामंडल के पास तारा की संख्या सबसे अधिक है। तो ये आप समझे, पहले कौन है? सप्तऋषि तारा, इसमें 2 लघु सप्तऋषि, बृहद सप्तऋषि, और इसे ओरियन, शिकारी तारा, शर्मिष्ठा, उल्टा डब्लू का आकार आप समझ सकते हैं। और चौथा है सिंह, सिंह की तरह। और पांचवा हाइड्रा है जिसमें तारा की संख्या सबसे अधिक है। तो चलिए अब हम नक्षत्र की ओर चलते हैं। देखिए क्योंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी अपने आस पर 24 घंटे में एक चक्कर घूम जाती है। पृथ्वी अपने आस पर 24 घंटे में एक चक्कर घूम जाती है। तो देखिए सूर्य कितना, सूर्य देखिए 12 महीने लगाता है अपने अक्ष पर घूमने में, ऐसे 12 ऐसे ऐसे घूमने में 12 महीने लगाता है। पृथ्वी कितना? 24 घंटा। तो देखिए ये जो जब चारों ओर घूमे तक कितना डिग्री का कोण? 360। और सूर्य कितना चक्कर लगाता है? कितना महीने में? 12 महीने में 12 3 36, कितना आ गया? 30 डिग्री। 30 डिग्री। ये कौन हो गया? सूर्य। अपने अक्ष पर 12 महीने में एक चक्कर घूम जाता है। तो इस तरह हमें 12 खाना बनाना होगा। देखिए पंडित जी का कुंडली है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यानी देखिए ये कुल कितना राशि, इनको राशि कहा जाता है। एक राशि कितने डिग्री का होता है? 30 डिग्री। क्यों? कि देखिए सूर्य तो अपने अक्ष पर कितना 12 महीने घूम जाता है। अब कुल कोण कितना हो जाता है? 360। तो भागा देंगे कितना जाएगा? 30 डिग्री। तो इस तरह से हम 12 इसे 12 भागों में विभाजित कर दिए, तो एक राशि ये 12 राशि बन जाता है, जिसका नाम क्रमशः हम लिख देते हैं। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर,
कुंभ और ये मीन। इस तरह का आप चित्र किसी धार्मिक ग्रंथ में देखे होंगे। पहले तक इसको याद करना था। पहले 3 बोलना है, मेष वृष मिथुन, मेष वृष मिथुन, कर्क सिंह कन्या, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या। फिर इसके बाद तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन। फिर से मेष वृष मिथुन, मेष वृष मिथुन, मेष वृष मिथुन, मेष वृष मिथुन, सिंह कर्क सिंह कन्या, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या, तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ और मीन। तो देखिए ये कुल 12 राशि हो गए। अब देखिए कुछ, चूंकि हम जानते हैं कि कुल नक्षत्र कितना है, नक्षत्रों की संख्या कुल नक्षत्र 27। अब 27 में हम 12 से भाग देंगे तो लगभग आ जाता है 2.25, 2.25। मतलब कि प्रत्येक राशि में 2.25 नक्षत्र होंगे। प्रत्येक राशि में कितने नक्षत्र होंगे? 2.25। मान लीजिए कि ये हम 5वां राशि में लेते हैं, इसमें 2.25 नक्षत्र। और नक्षत्र क्या होते हैं? तारों के समूह होते हैं। इस तरह से ये 2 हो गए। और यहाँ पर देखिए अगले में 25% भाग 5 में रहेगा, लेकिन 75% भाग 6 में चल जाएगा। तो देखिए इस तरह प्रत्येक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। तो देखिए एक ही राशि का, मान लीजिए कि कोनो लड़का इस सिंह राशि में जन्म लिया, कोनो लड़का सिंह राशि में जन्म लिया, तो ये कोई जरूरी नहीं कि उसका नक्षत्र एक ही हो। जैसे कि इसको देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर एक लड़का जन्म लिया, इसका हो सकता है नक्षत्र ये वाला नक्षत्र हो सकता है इसका ये वाला नक्षत्र हो सकता है कि आधा ये जो 25% भाग ये वाला इसका नक्षत्र हो। तो ये कोई जरूरी नहीं कि एक ही राशि वाला लड़का एक लड़का का नक्षत्र भी एक ही हो। इसका नक्षत्र अलग अलग हो सकता है, इसका नक्षत्र अलग अलग हो सकता है। तो अब देखिए जानते हैं पूरे नक्षत्र को। और ये कौन है? सूर्य। इसके चारों तरफ ग्रह भी है, मतलब कि ये ग्रह है, इधर ये खास इस तरह से ग्रह है। और इसके अगल ये सब क्या है? ये सब नक्षत्र है। इस तरह से कैसे भी हम तारों के समूह बना देते हैं। ये मान लीजिए कि ये हमारा सूर्य है, इसके चारों तरफ हमारा ग्रह, मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा पृथ्वी है, यहाँ पर हमारा पृथ्वी है, ये वाला पृथ्वी है। मान लीजिए कि कोनो एक लड़का जन्म ले लिया, यहाँ पर एक लड़का जन्म ले लिया। और यहाँ पर तो देखिए अगर इस नक्षत्र के सामने अगर इस लड़के का जन्म होता है तो इस नक्षत्र का प्रभाव इस लड़के के ऊपर रहेगा। इस नक्षत्र के अनुसार उसका स्वभाव, नेचर, प्रकृति कैसा, उसका बोलचाल कैसा होगा, तो ये किस नक्षत्र पर डिपेंड करेगा। इस लड़का का जन्म जिस नक्षत्र के सामने हुआ उस पर डिपेंड करेगा। मान लीजिए कि यह पृथ्वी घूमते घूमते यहाँ पर आ गई, और अब ये मान लीजिए कि ये इस नक्षत्र के सामने आ गई, तो ये जो लड़का होगा इस लड़का के स्वभाव से बिल्कुल अलग होगा। तो ये देखिए ये केवल जो ऐसा ज्योतिष मानते हैं, ये केवल नक्षत्र पर निर्भर नहीं करते हैं बल्कि ग्रह पर भी निर्भर करते हैं। जैसे कि देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर पृथ्वी है, इसके बगल में आ गया शनिचरा ग्रह आ गया। तो अब बताइए दूर वाला का ज्यादा प्रभाव पड़ेगा कि बीच वाला का?
बीच वाला के, क्योंकि देखिए अगर इस लड़का का जन्म इस नक्षत्र के सामने, इस नक्षत्र के सामने होगा, लेकिन इसके बीच में आ गया शनि ग्रह, तो इस लड़का पर कौन सा ग्रह छा जाएगा? शनि ग्रह। तो इस शनि ग्रह का इस लड़के पर प्रभाव ज्यादा देखने को मिलेगा। मान लीजिए यहाँ पर पृथ्वी है और इसके सामने आ गया बृहस्पति ग्रह, बृहस्पति ग्रह। तो अब बताइए इस लड़का का जन्म इस वाला नक्षत्र पर ज्यादा निर्भर करेगा कि बृहस्पति ग्रह पर, क्योंकि यह नजदीक है। तो देखिए जिसका बृहस्पति ग्रह अच्छा होता है तो वो अच्छा यूट्यूबर, टीचर उचर बन जाता है। तो देखिए इसका मतलब यह हुआ कि जो इसका अगर कोई लड़का जन्म लेता है तो उसका केवल निर्भरता नक्षत्र पर निर्भर नहीं करता, बल्कि ग्रह पर भी निर्भर करता है। तो देखिए ये ग्रह के बारे में हम अभी नहीं पढ़ेंगे, अगले वीडियो में ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए खास यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है।